नमस्कार। चीन नेपालियों को अपने पक्ष में रखने के लिए नेपालियों का अपने देश में इतना सम्मान कर रहा है कि पूरी दुनिया में नेपाल का सम्मान बढ़ रहा है। आइए बताते हैं आपको कि चीन ऐसा क्या कर रहा है जिससे नेपालियों का सम्मान चीन में भी बढ़ रहा है और दुनिया में भी बढ़ रहा है। चीन नेपालियों का इतना रिस्पेक्ट कर रहा है जितना वो अपने सबसे करीबी जो देश है नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान, उनका भी इतना सम्मान नहीं कर रहा है जितना कि नेपालियों का कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि चीन और नेपाल के संबंधों के बारे में हमारा जो 30-40 साल का राजनीतिक अनुभव है वो ये कहता है कि चीन और नेपाल के संबंध ज्यादा गहरे हो रहे हैं और चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि नेपाल को हमेशा अपने पक्ष में ही रखें। इसलिए वो नेपालियों का हद से ज्यादा सम्मान और इज्जत दे रहा है नेपाली लोगों के लिए। हालांकि हमारे इंडियन मित्रों को और नेपाली मित्रों को ये चीजें शायद समझ में कम आएगी, क्योंकि हमने कहा कि ये चीजें समझने के लिए आपके पास में कम से कम 30 या 40 साल का राजनीतिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। और आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो कुछ लोग कह देते हैं कि फेक न्यूज है। फेक न्यूज बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी चल रही है। उसमें चाइना ने क्या किया है कि नेपाल को विशेष राष्ट्र थीम कंट्री के रूप में रखा है। उस प्रदर्शनी में चाइना ने 2 दुकानें रखी हैं जिनमें 50 से ज्यादा चीजें नेपाल की दिखाई गई हैं। चितवन नेशनल पार्क या एवरेस्ट तो है ही है, इसके अलावा 50 चीजें और चाइना ने उन 2 दुकानें जो प्रदर्शनी में खोली हैं उनमें 50 चीजें नेपाल की रखी हुई हैं। और उस प्रदर्शनी में देश विदेश के जो लोग आ रहे हैं वो नेपाल की उन 50 चीजों को देख रहे हैं। उन चीजों के बारे में चाइना ने चाइनीज भाषा में भी लिखा है और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है। हर चीज का वर्णन चाइना ने किया है कि ये कौन सी चीज है। नेपाल के बड़े आदमियों की जानकारी मैंड्रिन और अंग्रेजी भाषा में वहां पर दी गई है। इसके साथ साथ कुछ और नेपाली जैसे बाबूराम लामिछाने, वेद कुमार ढकाल, आशीष गुरुंग, सागर गिरी जैसे और भी बहुत सारे नेपाली लोगों की जानकारी उन 2 दुकानों में आपको चाइनीज और अंग्रेजी भाषा में मिल जाएगी। चीन का कहना है कि ये सब चीजें हम अपने देश की जनता को बताएंगे ताकि वो लोग नेपाल भ्रमण पर जाएं। सीधा सा कहें कि चीन पूरे नेपाल को चाइनीज जनता की नजर में बता रहा है कि नेपाल ऐसा है। यानी चाइना जो है अपनी जनता की नजर में नेपाल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है जिससे चाइनीज लोग नेपाल का विजिट करें। इससे पहले भी चाइना ऐसा कर चुका है, जैसे सिचुआन हुआ, छंतु हुआ, लासन हुआ, हडाई हुआ, कच्छ हुआ, काछ आदि शहरों में प्रदर्शनी लगा चुका है। दोस्तों माफ करना, हो सकता है कि जो मैं शहरों के नाम ले रहा हूं वो चाइनीज भाषा में है, इसलिए बोलने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो चाइनीज शब्द हैं। तो चाइना अपने देश में पूरे नेपाल का परिचय सभी चाइनीज लोगों को दे रहा है। और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि हाओ यांकी ने कल दशई के उपलक्ष्य में परसों एक गाना, नेपाली गाना भी गाया था। इससे नेपाली जनता को बहुत ही अच्छा संदेश गया चाइना की तरफ से। तो यदि आप गहराई में घुसेंगे, पूरी गहराई में आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज लगेगी, चाइना हर वो कोशिश कर रहा है जिससे नेपाल चाइना की तरफ रहे। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के एक प्रोफेसर हैं झा करके,
उनको भी चाइना ने अपनी एक प्रतियोगिता में बहुत बड़ा स्थान दिया। तो आप सीधा समझें कि चाइना नेपाल की जो प्राचीन धरोहर है, नेपाल के जो प्रसिद्ध आदमी है, उन सबको अपने देश में दिखा रहा है। कहां दिखा रहा है? जहां पे अंतरराष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनी हो रही है, वहां पे चाइना अपने पैसे से दुकान खोल रहा है और पूरी दुनिया के लोगों को, अपने देश के लोगों को नेपाल के बारे में बता रहा है। सीधा कहें तो चाइना नेपाल का प्रचार कर रहा है, नेपाल की अच्छी चीजों का प्रचार चाइना कर रहा है। अब रही भारत की बात, तो दोस्तों भारत तो खैर नेपाल की तारीफ हमेशा करता ही है और कभी कभी कोई बुराई भी करता है, लेकिन भारत की जो सरकार है या भारत की जो जनता है वो केवल और केवल नेपाली सरकार की बुराई करती है, नेपालियों की कभी नहीं। भारत की मीडिया आज भी कहती है कि सभी नेपाली भारत के पक्ष में खड़े हैं, केवल नेपाल सरकार ही चीन के पक्ष में खड़ी है। और भारत नेपाल का प्रचार करता है, इसके लिए सबूत देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बॉर्डर खुला है, नेपाली लोग भारत में आते रहते हैं, भारतीय लोग नेपाल में जाते रहते हैं भ्रमण के लिए, चाहे वो तीर्थ करने के लिए जाएं, चाहे वो होटलों को देखने जाएं, पहाड़ों को देखने जाएं, लेकिन जाते रहते हैं। तो नेपाल का प्रचार भारतीय लोग भी अच्छे से करते हैं, लेकिन चाइना आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अब इसके पीछे चाइना का क्या मकसद है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले कुछ समय पहले चाइना ने भारतीय योग का प्रदर्शन चाइना में किया था, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। यानी चाइना जो है वो भारत की संस्कृति को या हिंदुओं की संस्कृति को चाइना में दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, इस बात को लेके चीन के ऊपर संदेह हो जाता है हमारे जैसे लोगों को। एक तरफ तो चाइना अच्छा कर रहा है, हिंदू सभ्यता का प्रचार चाइना में कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो चाइना को हम लोग संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। धन्यवाद।